नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। हम कोशिश करते हैं कि हर दिन एक नया वर्ड, कम से कम एक टर्मिनोलॉजी जिसको आपने क्लियर किया हो या ना किया हो, आपके वोकैबुलरी में डालते जाएं ताकि स्ट्रांग हो सके आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। आज इस कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। यह है आपका ब्लड क्लॉटिंग टाइम। बहुत ही सिंपल है, इसके पूरे प्रैक्टिकल आपको हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी में मिल जाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां पे सर्च करिएगा, इजीली पाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग टाइम? देखिए यहां पे तीन शब्द लगा हुआ है, ब्लड, क्लॉटिंग और टाइम। इसका मतलब सीधा किसी ऐसे एक्टिविटी से होगा जो कि टाइम पे डिपेंडेंट होगा। तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम क्या हुआ? एक ऐसा मिनिमम समय जो कि आवश्यक होता है हमारे ब्लड के, अगर कट लगने के बाद बाहर आ जाते हैं तो उस बाहर आने के कितने समय के अंदर में, इंटरवल में वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो वो मिनिमम टाइम याद रखिएगा, यहां पे वर्ड में मिनिमम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वो मिनिमम टाइम जो कि आवश्यक होता है ब्लड के बाहर आने के बाद उसके क्लॉट बनाने या उसके थक्का बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं एक सिंपल से रफ डायग्राम से। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई ब्लड वेसल्स है या स्मॉल कैपिलरी भी क्यों ना हो, और इस ब्लड वेसल्स में या कैपिलरी में हमारे ब्लड का मूवमेंट हो रहा होगा बड़ी आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब सब कुछ नॉर्मल हो रहा होगा तब की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि यहाँ पे कट लगते हैं, कोई निडल पिक होता है या फिर कांटे चुभते हैं या कोई छोटा मोटा कट लग जाते हैं, तो क्या होगा, हमारे जो ब्लड का जो वेसल है वो रप्चर हो जाता है। इसके रप्चर होने की वजह से इसके यानी कि ब्लड के पास ऑप्शन होता है कि वो वहां से लीक आउट करे। तो ये जो ब्लड है वो अब यहां से बाहर जाना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर क्लॉटिंग नहीं होता, जस्ट फॉर इमेजिन पर्पस, तो ये जो ब्लड है वो आराम से धीरे धीरे करते हुए ब्लड पूरी बॉडी से बाहर निकल जाता और उससे प्रॉब्लम हो जाती, हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती। ऐसा ना हो इसलिए हमारी बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है वो कई तरह के प्रोसेस पे काम करते रहते हैं। उनमें से महत्वपूर्ण होता है ब्लड क्लॉटिंग का कैस्केड या ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस। इसमें कई सारे प्रोसेस डिटेल पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमको सिर्फ डेफिनेशन समझना है। तो यहां पे हमारे जो थ्रोम्बिन होते हैं वो पहले इनएक्टिव केस में होंगे, फिर एक्टिव केस में होंगे, और उनके बाद ये एक प्रकार से जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जाल जैसा मकड़ी की जाला आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसे जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इस जाल जैसे स्ट्रक्चर में जब ब्लड मूव करता है तो ब्लड इसमें ट्रैप हो जाते हैं और धीरे से यहाँ पे क्लॉट हो जाता है, जिसको आपने देखा होगा थक्का बनते हुए। और कुछ समय बाद ये ऊपर का हिस्सा गायब और नीचे का हिस्सा भी एक प्रोसेस के थ्रू गायब, और ये जो क्लॉटिंग थी वो आपकी शुरू भी हो गई और यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम बाद खत्म भी हो गई। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है ताकि उसकी ब्लीडिंग ना हो, यही कहलाता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग टाइम। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।